हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने के पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि चार्ज चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी ये आया कहाँ से। पुरानी सभ्यता में दो सभ्यताएं बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी, जिसमें एक था ग्रीक में वहां के एक साइंटिस्ट थे और उनको हम लोग बोलते हैं ना फादर ऑफ ग्रीक साइंस, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मेलिटस। थेल्स ऑफ मेलिटस ने ये देखा कि जब अंबर को ऊन के ऊपर में हम लोग रब करते हैं, तो ये बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी ये आपके क्वेश्चंस में नहीं आएगा, ये आप जानना जरूरी है ताकि टॉपिक्स आगे इंटरेस्टिंग बना रहे। तो जब ऊन के ऊपर में अंबर को रब किया गया और छोटे छोटे स्ट्रॉ के बिट्स को लाए, टुकड़े को, और उसके करीब ले गए, तो अंबर जो है ना उसके अंदर में एक एट्रैक्टिव पावर आ गई थी। जब भी ऐसा करके देखा गया तो ये आया। और ये देखिए, ये चूंकि थेल्स ऑफ मेलिटस जो थे ना, ये फादर ऑफ साइंस थे, ग्रीक साइंस, तो इनके दिमाग में आ गया कि कुछ यहां पर है। और देखिए एम्बर जो है ना, इसको ग्रीक में हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीक में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन से सारा वर्ड है दैट इलेक्ट्रॉन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तमाम चीज का। तो ये ग्रीक से शुरुआत हुई, ग्रीक के एक छोटी सी शुरुआत हुई, और छोटी सी शुरुआत के बाद ये आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद देखिए, एक यहां पर हमारे पास एक और आए थे, विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट ने एक बुक लिखा था, दी मैग्नेट। इस बुक में उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत प्रॉपर्टी को और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत प्रॉपर्टी को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। जैसे कि उनका जो एक्सप्लेनेशन था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये डी मैग्नेट बुक में विलियम गिलबर्ट लिख के गए थे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी उन्होंने लिख के दिया था। इसके अलावा उन्होंने इसमें कुछ और बातें की। और जो विलियम गिलबर्ट का जो बुक था, इस बुक्स के अंदर में उन्होंने दो तरह के चार्जेस को बताया, ठीक है। एक बताया चार्जेस रेसिनस और दूसरा बताया विट्रस। चूंकि एम्बर जो था ना, एम्बर रेजिन से बनता था, रेजिन के जैसा था, इसीलिए एम्बर के ऊपर में जो चार्ज डेवलप हुआ, विलियम गिलबर्ट उस चार्ज का नाम रखे रेजिनस, और ऊल के ऊपर में विट्रस। तो पहली बार हम लोगों को यह पता चला कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट वाज गिवन बाय विलियम गिलबर्ट इन हिज बुक डी मैग्नेट। इसका ग्रीक में यह है और इंग्लिश में हो गया ऑन द मैग्नेट, ये बुक का नाम था। और इस बुक में उन्होंने दो तरह के चार्जेस को बताया फर्स्ट टाइम्स में, रेजिनस और विट्रस। अब इसके बाद आ गए हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट किए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि जो ग्लास रॉड के ऊपर में चार्ज आता है, ये चार्ज पॉजिटिव है, और जो एम्बर के ऊपर में आता है या एबोनाइट के ऊपर में आता है रब करने पर, ये चार्ज नेगेटिव है।
तो इस तरह से ये विलियम गिलबर्ट के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से देखिए, ये एम्बर रेजिन था, रेजिन पर रेजिनस था, तो ये नेगेटिव हो गया बाद में इस चार्जेस को नेगेटिव चार्ज बोला गया। और दूसरे तरह का जो चार्ज हो गया ये पॉजिटिव चार्जेस हो गया। इसका मतलब है कि रेजिनस बिकम नेगेटिव एंड विट्रस बिकम पॉजिटिव। और ये कन्फर्मेशन, ये चार्जेस का जो है, आज तक हम लोग इसको फॉलो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दैट इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अगर आपको चार्जेस की हिस्ट्री अच्छी लगी तो आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टेड वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू।